नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीम करोली महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज ऐसी ही एक अद्भुत कथा के लिए हम लोग फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं अपना यह क्रमांक। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत कथा की ओर। ये बात है सन 1935 की, जहां पर एक बार एक सेठ जी चांदी की थाली में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर नीप करोली आए और अर्पण करने के लिए महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। सेठ जी की जो मन से प्रबल इच्छा थी कि महाराज जी उनकी यह भेंट स्वीकार करें, तो उसी भेंट के लिए वह महाराज जी के समक्ष प्रस्तुत हो गए और अपनी भेंट को महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस समय महाराज जी के साथ वहां कई ब्राह्मण बैठे हुए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी कभी भी खाली नहीं बैठते थे। कभी ना कभी कोई ना कोई भक्त महाराज जी के इर्द गिर्द सदैव रहता था। तो उस समय भी वहां पर ब्राह्मणों की एक टोली महाराज जी के पास बैठी हुई थी। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक वह सेठ जी की भेंट अस्वीकार कर दी और वह भेंट उन्हें वापस लौटा दी। उनके समक्ष जो ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मणों की जो टोली थी वह बैठी हुई थी, लेकिन ब्राह्मण वर्ग यह चाहता था कि वह मुद्राएं उनको दिलवाई जाए, परंतु महाराज जी के अस्वीकार कर देने से वे लोग महाराज जी से अप्रत्यक्ष रूप से नाराज हो गए। आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार के विलक्षण भेंट जब वापस की जाती है, तो उस समय जो उस भेंट का सही इच्छुक होता है, अगर वह भेंट उस तक ना आए तो स्वाभाविक सी बात है, नाराजगी बनती है। तो ऐसा ही कुछ वहां पर ब्राह्मण वर्ग के साथ भी हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक पूर्णमासी को जब महाराज जी गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, तो आगामी वार्षिक भंडारे के लिए एक सेठ जी घी के कनस्तर लेकर आए। महाराज जी की अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने महाराज जी की निंदा की, मतलब महाराज जी की निंदा शुरू कर दी कि महाराज जी ऐसे ही भेंट को अस्वीकार कर देते हैं, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी वैसे हैं। इस प्रकार की जो थी चुगली, या आप इसको कह सकते हैं कि महाराज जी की निंदा होने लगी थी। और जो देसी घी के कनस्तर थे वह वापस कर दिए गए इसी के फलस्वरूप। तो महाराज जी वहां से सब देख रहे थे, क्योंकि आप तो जानते ही महाराज जी अंतर्यामी हैं। महाराज जी प्रत्येक व्यक्ति के मन की सभी बातों को समझते हैं, जानते हैं। जैसे कि आपने हमारे पूर्व जो वीडियोस हैं उनमें भी सुना होगा इस बात को, इस वाक्य को कई बार हमने दोहराया भी है कि महाराज जी आपके सभी चित परिचित, सभी परेशानी, सभी स्थिति परिस्थिति का ध्यान अवश्य रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। महाराज जी सब कुछ देख रहे थे। तो गांव आने पर उन्होंने उनको बहुत फटकारा, बहुत डांट लगाई, और इसी के साथ साथ उन्होंने वार्षिक भंडारे का विचार ही पूर्ण रूप से त्याग दिया। इस घटना के कुछ समय पश्चात महाराज जी ने नीम करोली गांव को ही पूर्ण रूप से त्याग दिया। आपने 18 वर्ष उस क्षेत्र पर, यानी कि महाराज जी का नीम करोली गांव में 18 वर्ष तक का जो स्नेहवास है वह रहा है। महाराज जी बड़े स्नेह से, पूरे भावनात्मक रूप से नीम करोली गांव से जुड़े हुए थे, और 18 वर्ष ऐसे महाराज जी ने वहां पर बिताए। और उसके बाद ही महाराज जी ने नीम करोली पूरी तरह से त्याग दिया। उन्होंने एक क्षण में ही उस गांव का त्याग कर दिया। लेकिन महाराज जी के, आप जानते ही हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि महाराज जी से यदि कोई भक्त रूठ कर महाराज जी को छोड़कर जाना चाहे तो वह जा सकता है, लेकिन महाराज जी यदि किसी का एक बार हाथ थाम ले तो महाराज जी का उस व्यक्ति के साथ, उस क्षेत्र के साथ, उस भावना के साथ जन्म जन्मांतर का साथ
स्वतः ही बध जाता है। तो ऐसा ही हुआ, महाराज जी ने नीम करौरी गांव तो प्रत्यक्ष रूप से त्याग दिया था, लेकिन जब महाराज जी ने उस क्षेत्र को त्यागा, उसी के पश्चात महाराज जी के नाम से नीम करौरी गांव आज विश्व विख्यात है। आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि जैसा मैंने आपको समझाया कि महाराज जी ने तो अप्रत्यक्ष रूप से उस गांव को त्याग दिया, लेकिन महाराज जी के नाम से नीम करौरी गांव की जो चर्चाएं हैं, जो वहां की घटनाएं हैं, महाराज जी के जो स्वरूप हैं, महाराज जी के जो संस्मरण हैं, पूरे दुनिया भर में आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ऐसे हैं हमारे महाराज जी। तो उसी के फलस्वरूप आज की अद्भुत कथा विराम की ओर आ चुकी है। आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको ये कथा कैसी लगी और आपकी कथाएं, जो आप लोगों के संस्मरण हैं, आप लोगों से जो प्राप्त जानकारियां हैं, उसी के अनुसार हमारे चैनल पर ये वीडियोस हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो नए भक्त, नए दर्शक जो भी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में ऐसी किसी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।